8वां अध्याय वर्ण पूजा वर्ण। ईश्वर बोले, हे महादेवी, इस प्रकार पूजन के क्रम से बुद्धिमान को उचित है वह सर्वप्रथम गणेश और कार्तिक का पूजन कर वेद और आदि स्वरूप महेश्वर का आह्वान कर पूजन के दिशा के भाग में कमल की कर्णिका के ऊपर चारों ओर पूजा करे और आवो राजा नमः इस ऋचा से रुद्र की पूजा करे। कर्णिका के दलों को में आह्वान करे। शिव को पूर्व, हर को दक्षिणा, शिव को उत्तर भाग और पश्चिम दिशा में पत्र यथाक्रम से पूजे। फिर ओम राम, ओम पाम, ओम ज्ञान, ओम लाम, ओम अपर्णा पूर्वक, ओम अम, ओम वाम, ओम शाम और वेद के आदि में ओम श्री के बीज, इन 10 बीजों से लोकपालों को पूज। ईशान देव को दक्षिण भाग में पूजे। फिर ब्रह्मा विष्णु शब्दी षडोष उपचार के पूजन करे तथा पंचम अवरण में देवेश का आह्वान करे। फिर देवेश की अर्चना कर ओमकार युक्त का शिव का स्मरण कर गंध आदि उपचारों से सब विधि शंकर जी की पूजा नवेद चढ़ावे और आचमनीय अंत अर्घ्य आदि प्रदान कर भोजन की सामग्री और तांबूल निवेदन करे। फिर नीरज जन आदि क्रम से शेष पूजा को विसर्जित कर देवी का ध्यान देकर 108 बार मंत्र जपे। फिर उठकर पुष्पांजलि ले या देवनामित उपनिषद की नारायणी इन 6 ऋचाओं का जप करे। ये वेदों स्वर तत्प्रोक्त तक जप करे। फिर पुष्प अंजलि अर्पित कर 3 प्रदक्षिणा करे और परम भक्ति साष्टांग प्रणाम करे। इस प्रकार प्रदक्षिणा करते हुए अनेक प्रणाम का आसन पर बैठकर शिव महेश्वर आदि का नाम 8 बार उच्चारण करे। हे भगवान, मैंने जो कुछ अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, हे भगवान, हे शंभु, यह सब आपकी आराधना किया है। जो ऐसा कहते हैं शंख का जल पुष्पों को चढ़ावे, पूजा समाप्त अर्ध सहित 8 बार फिर नाम जप। हे देवी, इससे आगे मैं तुम्हारी भक्ति कहता हूँ, ध्यान से सुन। इति शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय प्रवण पद्धति। ईश्वर बोले, हे देवी, ऐसे तो परमात्मा शंकर जी के शिव हैं। महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह संसार के बंध सर्वज्ञ और परमात्मा है। 8 नाम मुख्य नित्य प्रतिपादक हैं। तथापि उपाधि निवृत्त होने पर शिव शंकर और महादेव 3 नाम शिव रूप हैं। उपाधि युक्त होने से अनेकानेक नाम धारण करते हैं तथा अत्यंत परिशुद्ध आत्मा होने से इनका महादेव और सब गुणों को आधार होने से इनके ईश्वर शिव तत्वदर्शी महात्मा लोग शिव कहते हैं। फिर जो 23 तत्वों से परे प्रकृति से 25 पुरुष हैं, उसी को वाच्यवाचक भाव से वेद आदि ओमकार कहते हैं। जो वेद से जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित है, उस पर भी वही महेश्वर कहलाते हैं तथा परुष और प्रकृति के अधीन है। जो त्रिगुण तत्व की अविनाशी माया है, वह प्रकृति तथा माया महेश्वर के प्रताप होने से माया के मोक्ष के तथा दुखों को दूर करने के कारण उसका नाम रुद्र पड़ा। वही परम कारण शिव है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जिस प्रकार शंकर जी ने कहा उसे वचन सुनकर महादेवी शिव जी के वेद से भरे हुए अनेक प्रकार के स्त्रोतों से भरी हुई उनकी स्तुति की। परमेश्वरी ने शिव जी के श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम किया। हे मुनियों, उस समय पार्वती जी अपने मन में बड़ी हर्षित थी। हे ब्राह्मणों, यह प्रवण अर्थ का प्रकाशन करने वाला अति गुहा वेदांत मैंने तुमसे कहा, जो सर्वदा ही दुख नाश है। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जब मुनि शार्दुल पाराशर पुत्र व्यास जी ने इस प्रकार कहा तो वेद व्यास जियों ने सब मुनियों से भक्ति भाव से उनकी पूजा की। इसके पश्चात वेद व्यास जी कैलाश पर्वत का स्मरण कर वहां चले गए और ऋषियों ने प्रसन्न होकर अपने अनुष्ठान किए। यज्ञ में अंत में चंद्रशेखर शिव जी की परम भक्ति से पूजा कर यज्ञ आदि में मन लगा शिव का ध्यान स्थित प्राप्ति की। इस कथा को देवी ने स्कंद और स्कंद ने नंदी भगवान ने सनत कुमार थे और सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, जिससे परम तेजस्वी गुरु व्यास जी से मैंने प्राप्त कर तुम्हें सुना। ऐसा कहकर पुराण वेता श्रेष्ठ सूत जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। वहाँ स्थित सभी मुनिगण इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर काशी वास कर मुक्त शिव जी को धाम चले गए।
इति शिव महापुराण षष्ठवीं कैलाश संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्र।